धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास से करते हैं, फिर और चर्चाएं रहेंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए एक अरदास का वचन से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आगे जुड़ते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा सत्संग जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कर दे बोली सबकी पर दे, इंसान दुनिया दे, दाता सबन सुखी कर दे। अरदास कर दे बोली सबकी पर दे,
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी सतगुरु की प्यारी प्यारी सासंगा जी, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ पूज्य पिताजी की दया मेरे से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए प्रोग्राम बढ़ाते हैं धीरे धीरे आगे। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में कि डेरा सच्चा सौदा का समर्थन किसे होगा, या 18 तारीख की शाम को डेरा मैनेजमेंट फैसला करेगी, या देखिए एक टाइटल है एक अखबार का, ये अखबार का नाम है अमर उजाला, लिखा है पंजाब इलेक्शन 2022। 18 फरवरी की शाम अपने पत्ते खोल सकता है डेरा सच्चा सौदा। 20 फरवरी को पंजाब में मतदान। एक्चुअली क्या है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने होते ना नुमाइंदे वो लगा दिए कि भाई चलो कोई कहीं कुछ बयान दे रहा है, कोई कहीं कुछ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बयान है वो डेरा प्रेमियों का ये है कि हम नोटा के साथ नहीं जा रहे। बहुत सारे सेवादार अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपने और अपने परिवार की फोटो डालने कह रहे हैं जी हम डेरा सच्चा सौदा नॉट विद नोटा, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा विद नोटा। जबकि मैं उन तमाम लोगों को बाय नेम जानता हूं, उनके परिवार को जानता हूं अच्छे से, क्योंकि काफी दिन आना जाना रहा है लोगों के साथ। तो ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहें। यहाँ विजेंद्र अपने आप बैठ कर नहीं कह रहा कि हम नोटा को जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ऐसा मसला ही नहीं है साहब। लेकिन एक दढ़ा जब ये कह रहा है कि संगत को गुमराह कर रहा है कि भाई पिताजी के वचन है। देखिए आज की शुरुआत बड़े धमाकेदार अंदाज से कर रहा हूँ साहब, और मैं चाहूंगा कि आप खासकर उन सेवादारों से जो दम भरते हैं कि हम पिताजी का वचन मान रहे हैं, पिताजी ने वचन किए हैं नोटा को, जबकि पिताजी का वचन नोटा के लिए कतई नहीं है। लेकिन जो पिताजी का वचन है वो सुना रहा हूँ आपको कि पिताजी ने क्या कहा और एक्चुअल में है क्या। मैंने कहा था कल आपसे कि मैं सुनाऊंगा आपको, और इस ऑडियो को सुनाने की, वीडियो को दिखाने और सुनाने के बाद मैं आपको यह वीडियो सच की राह के पेज पर भी अपलोड करूंगा। आशिक नूर जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, पप्पू राम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, सीताराम बंसल जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, बाबू जी केशवराम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी आप दिल थाम के बैठे और पिताजी के वचन सुनेगा, बड़े शानदार हैं, सारे वचन बड़े शानदार हैं। लेकिन कई बार चीजें मौके की होती है साहब, कि लोग गुमराह कर रहे हैं संगत को कि पिताजी ने कहा कि नोटा के लिए कहा है, जबकि ऐसा नहीं कहा पिताजी ने। मैं आपको एक वचन सुना रहा हूं उसी सत्संग के। आप भी तो भाई आपके साथ हो, एकता की बात आती है तो आप क्या करेंगे? मैं एकता के साथ जाऊंगा, बेफिक्र रहो आप। बलविंदर जी, दुनिया में अगर आपको सबसे मूर्ख आदमी ढूंढ रहा हो तो वो विजेंद्र है, और निहायत पागल आदमी ढूंढना हो तो भी विजेंद्र है साहब। तो ये मसला ही नहीं है कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। जो देखिए, पहले तो वोट मुझे डालना नहीं है पंजाब में, दिल्ली में जब जो फैसला होता है उसे जिम्मेवारों के साथ मिलकर मंजूर करता हूँ साहब। लेकिन अब मैं आपको वो वचन सुना रहा हूँ पिताजी के, जो आपको सुनने चाहिए और समझने चाहिए कि लोग आपको कैसे गुमराह कर रहे हैं। मेरी मंशा नहीं थी इसको सुनाने की, लेकिन अब क्या करूं। एकता कौन, जिसके साथ भेज दो भैया। एकता बोले तो आपकी यूनिटी, आपकी स्ट्रेंथ। तो अब आप सुनिए जरा वचन पिताजी के, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बड़ी मेहनत करवाते हो मालिक के पैरों, बहुत मुश्किल से लाया हूं ढूंढ के। आवाज तो थोड़ी कम है, मैं एक बार आपको स्पीकर के बिल्कुल नजदीक लेके जा रहा हूं, ये आप सुनिएगा जरा। अरे भैया कहाँ गए स्पीकर भैया? ये आ गए, एक जस्ट मिनट बस। अभी सुनिएगा सत्संग जी, आप शायद यहाँ पे आ जाए आवाज भरपूर। जब हम हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि ये किसी पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है मार्गदर्शन में। अच्छा, किसी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है? हमें तो पता ही नहीं था। चलो, हम किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ये तो सेवादार हैं जो इंसानियत के नाते सबकी सेवा करते हैं भाई। और वो झाड़ू से ही सफाई हो सकती है, और कोई तरीका इतनी जल्दी नहीं इजाद किया जा सकता जी। तो अब मैं चाहूंगा कि अब कुछ एक सेवादार आवाज, देखिए मैंने आपको ऑडियो सुनाया तो आवाज पहचान में आई होगी। रघुवीर जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, हिमांशु भाई जी, गुरजंट भाई बहुत बहुत स्वागत। अब मेरा वो व्यस्त हैं थोड़ा सा आज, रमाशंकर जी बिजी हैं थोड़ा काम में। मेरा अब सवाल आपसे ये है कि क्या आपने इन दो आवाजें थी इस ऑडियो के अंदर, क्या आपने सुनी और पहचानी? पहली आवाज किसकी थी, दूसरी आवाज किसकी थी? सवाल जो पढ़ा वो डॉक्टर पवन जी ने पढ़ा, स्टेज भंगीदास हैं।
फिर उसके बाद जो जवाब था पिताजी का, पिताजी ने बड़ा मुस्कुरा रहे, ऐसी भी कोई पार्टी हो सकती है जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। और पिताजी के बहुत साफ वचन है जब पिताजी ने कहा कि बेटा गंदगी की सफाई तो झाड़ू से होगी, राजनीति बड़ी गंदी है ऐसा कहा जाता है, और गंदगी की अगर सफाई झाड़ू से नहीं होगी तो साहब किससे होगी। इसे इत्तेफाक कहें आप या आने वाले वक्त की पिताजी को आहट थी, या क्या कहूं मैं, अगर इस बात जो नोटा वाले हैं, भैया कोई है नोटा वाला तो जरा एक बार बताया जरा मुझे, जो लिखते ना आई सपोर्ट नोटा, आई विद नोटा, माई फैमिली विद नोटा, उन लोगों से सवाल है मेरा कि इस ऑडियो और इस वीडियो पर चर्चा करें। ये जो सत्संग है 11 सितंबर 2013 लिखिएगा, दिल्ली सत्संग, आपको दिखाई देगा और सुनिएगा आप इसको। मैं आज इस सत्संग का लिंक भी पूरा का पूरा डालूंगा, कट कॉपी पेस्ट वाला मसला ही नहीं अपना। लेकिन मेरा सवाल है उन लोगों को जो नोटा 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 का लोटा जिन्होंने पकड़ रखा है ना, उनके लिए सवाल है मेरा। फिर मैं ये भी चर्चा करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी वाली पार्टी के साथ चले जाओ साहब, ना कतई नहीं। मेरा बस एक कहना है कि जो पूज्य श्री पिताजी के बारे में गलत करा ठोक दो साहब उसे, मौका है आपके पास। कांग्रेस के एजेंट बने बैठे हैं जो पिताजी के बारे में गलत कह रहे थे। एक वीडियो चला दी, एक दिन सिद्धू ने ये कहा, या एक दिन किसी और को सुना दिया कि उसने ये कहा पिताजी के बारे में। लेकिन असल में आप अगर पिताजी के खिलाफ बोलने वालों के साथ अगर खिलाफ जाओगे ना उनके, अगर किसी मान लो मैंने कहा कि पिताजी के बारे में गलत कहा है मैंने, अगर आप मेरे खिलाफ जाओगे ना साहब तो मैं हार जाऊंगा, इतना दम है संगत में। ऐसे ही नहीं अखबारों में छप रहा है कि 18 तारीख को आएंगे, 18 तारीख को फैसला आएगा, 18 तारीख को राजनीतिक विंग या डेरा प्रमुख ऐलान करेंगे किस पार्टी के साथ जाना। मसला असल ये है कि साथ संगत जी, कांग्रेस के एजेंट हैं लोग जिन्होंने पूज्य हजूरी पिताजी के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की है, जिनके चमचे एसआईटी को दस्तावेज प्रस्तुत कराते कि ये देखो डेरे वाले हैं, हिला हिला के कागज कि ये लो जी एसआईटी फंसा लो, गुरुजी का भी नाम लिख लो। मेरा एक और सवाल है कि कहीं पर भी ये आया कि पिताजी ने गोली मारी छत्रपति को? कहीं पर यह आया कि रंजीत हत्याकांड में पिताजी ने गोली मारी? नहीं आया। क्या कहा गया? साजिश रची इन्होंने। अब यहां भी यही होगा कि भाई ये डेरे के, ये आईटी विंग का वो कौन सा जिम्मेवार है, वो राजनीति विंग का हेड है, ये वो फलाना हेड है, ये इन सब ने मिलकर बेअदबी करा दी। और कार्रवाई किसने? पिताजी ने करा दी। घूम फिर के वहीं आएंगे सारे के सारे। ये डेरे को बचाने वाले, डेरे को मिटाने वाले गैंग में शामिल है। पहले छुप कर चलते थे लोग, अब सामने बैठ करके आप सब लगे जी हजूरी में, हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया जी, आपके बिना तो हमें सच पता ही नहीं था। करोगे क्या ऐसे सच का जो मिटा दे आपको साहब? साथ संगत जी, नोटा को वोट देने का मतलब है आप इनडायरेक्टली कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा है ना, यहाँ बैठ गया कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ जो गुस्सा आपका यहाँ बैठा ना, उसको डाइवर्ट करा रहे हैं। कहां भेज रहे हैं उसको? भेज रहे हैं साहब नोटा पे चले जाओ साहब, काउंट तो होना ही नहीं, वोट हारेगा कोई है नहीं उससे, तो जीतेगा भी कोई नहीं। जीतेंगे वही जो खुश हो जाएंगे, हाँ जी हाँ डेरे वाले भेज दीजिए। हाँ शुभम जी बिल्कुल सुना रहा हूं। दीपक कुमार भाई, धन धन सतगुरु त्रियासरा, सिद्धू पृथ्वी जी, धन धन सतगुरु त्रियासरा। एक ऑडियो देखिए, मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि आपको कि ये ऑडियो आपको इसलिए सुना दूं कि मेरी वाली पार्टी को वोट पड़ जाए ना, कतई जरूरत नहीं है साहब, कतई जरूरत नहीं है। लेकिन नोटा की बात अगर हम कर रहे हैं ना साथ संगत जी, नोटा को ठिकाने लगाने के लिए ऑडियो मुझे चलानी पड़ रही है, नहीं तो मेरी कभी मंशा नहीं रही कि मैं आपके साथ बैठ के राजनीतिक बात करूं इस मंच पर। अगर कभी गलती से, क्योंकि जैसे आप सच की राह का प्रोग्राम कर रहे हैं, या एक आध बार दिन में देख लिया कि इसने कोई मैसेज किया है, तो कई बार सच की राह का पेज खुला रहता है। मेरे साथी खट से लेके लाइव चलाते हैं प्रोग्राम ना, कि जब लाइव चलाते हैं तो वो कई बार सच की राह के पेज, मैंने डिलीट किया है प्रोग्राम, तुरंत खत्म होते मुझे पता लगा, जैसे देखा मैंने तुरंत डिलीट कर देता हूं उसको, क्योंकि सच की राह इज नॉट इन अ पॉलिटिकल पेज। तो मैं आपको चाह रहा हूं कि प्लीज आप एक बार देखें। अगर पिताजी के दर्शन करवा देते हैं मैनेजमेंट वाले तो नहीं बहन, ये तो शर्त ही गलत है। जब आप वकील हैं आशी बहन, और आप ये बहुत अच्छे से जानती हैं इस बात को कि अगर उसमें क्लॉज है इस तरह का कि ये पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सकते और ये सिवाय अपने फैमिली के किसी अदर पर्सन से नहीं मिल सकते, तो सवाल ही गड़बड़ है ना साहब। हम जानते हैं कि सवाल गड़बड़ है भाई जी। पॉलिटिकल विंग जो पिताजी की इच्छा के विरुद्ध जाकर बनी और इसमें मैनेजमेंट के कुछ सेवादार भी शामिल हुए, डेरे के वोट डालने का हुक्म की पालना क्यों? एक बात सुनो, एक बात समझना, ये एक सवाल था
जब डॉक्टर साहब ने एक लाइव प्रोग्राम में कहा था कि भैया क्या था यार सवाल तुम्हारा, मैं तो भूल गया। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि हाँ कि जब राजनीतिक विंग पिताजी की इच्छा के विरुद्ध बना, तो उन्होंने कहा कि क्या पॉलिटिकल विंग, आपके सवाल का जवाब भी समझिएगा साथ संगत जी, ये खाली दीपक भाई को जवाब नहीं, सबको जवाब है। ये जिनके दिमाग में फितूर है ना कि पॉलिटिकल विंग पिताजी की मर्जी से, पिताजी से ऊपर होकर बन गया, तो क्या पिताजी इतने कमजोर थे कि उनके सामने कोई खड़ा हुआ और कह दिया हाँ ठीक है जी तुम बना लो, हमारी मर्जी नहीं है तुम बना लो। बहुत सारी चीज टेक्निकल है साथ संगत जी, मैं यहाँ बैठ के इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल विंग जब बना होगा, मुझे नहीं पता कौन से सन में बना है, उसके बाद बहुत सारे चुनाव निकले हैं, या पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है कि जब पॉलिटिकल विंग बना और उसके पीछे हम जाएंगे सारे। चलिए इस पर चर्चा रहेगी। अब बहुत सारे सेवादार जुड़ गए, तो एक ऑडियो सुना रहा हूँ, बड़ी शानदार है। ये 2013 की 11 नवंबर, पता नहीं कितना डेटा भी आएगी, डेट भी बताऊंगा मैं आपको देख करके। ये शुरू से सुना रहा हूँ, नीचे ले जाऊंगा स्पीकर के पास, क्योंकि आवाज बड़ी कम है इस वीडियो में, सुनिएगा जरूर। जी के इंसान जब हम हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे, तो लोग पूछ रहे थे कि ये किसी पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है, का मार्गदर्शन करें। अच्छा, किसी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है? हमें तो पता ही नहीं था। चलो, हम किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ये तो सेवादार हैं जो इंसानियत के नाते सबकी सेवा करते हैं भाई। और वो झाड़ू से ही सफाई हो सकती है, और कोई तरीका इतनी जल्दी नहीं इजाद किया जा सकता जी। साथ संगत जी, इसमें पिताजी ने कहा कि कोई और तरीका इजाद नहीं किया जाता। अब इसे मैं राजनीति से जोड़ दूं तो साहब, तो मसला ही कुछ और हो जाएगा। एक तरफा हवा चल जाएगी पूरे मालवा में, पूरा दोआबा में, और पता नहीं कौन सा तीसरा माजा में, पता भी लगेगा कौन कौन सी पार्टी कहां उड़ गई। संगत का इतना दबदबा है साहब। मेरा आप सबसे निवेदन है कि नोटा वाले वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश मत करो, संगत को काम करने दो अपना। नहीं तो अगर हिम्मत है तो इसको भी चलाओ। अगर नोटा का खूंटा काट रखा है ना, तो उस खूंटे पे झाड़ू चलेगी साहब। इसलिए कह रहा हूं कि पिताजी के वचनों को बिल्कुल छेड़छाड़ करके अपनी मर्जी से मत बनाओ। मैं तो वो सुना रहा हूं जो पिताजी ने कहा है आपको, ये मैं नहीं सुना ना साहब। मैं सहमत हूं दीपक भाई आपकी बात से, क्योंकि कई बार चीजें हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, वक्त का हेर फेर है सारा। लेकिन मेरा तमाम उन मालिक के प्यारों से जो नोटा करके बहुत सारी चीजें चला रहे हैं, वो संगत को गुमराह ना करें। संगत समझदार है, और देखिए कई सारी चीजें, भाई पिताजी के दर्शन कराओ तो ही मानेंगे जी मैनेजमेंट सही है, क्योंकि सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक सेवादार अच्छे से जानता है कि पूज्य हजूर पिताजी को जो फरलो है ना, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होंगी, सब जानते हैं इस बात को। क्योंकि जो बड़ी शातिरता के साथ बहुत सारे एफिडेविट बना सकते हैं ड्रामेटिक तरीके से कि मीटिंग तो हुई है साहब दंगे वाली, लेकिन वो हुई राम रहीम के आवास पर है। समझ रहे हैं आप इस बात का मतलब? मेरे घर में कोई मीटिंग हो और जिसमें दंगे की बातचीत हो, हम आग लगा देंगे, जला देंगे, फूक देंगे कि तुम्हारी नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। तो मतलब क्या है इस बात का? मेरे घर में बैठ के हो रहा है ना मसला सारा ये। साथ संगत जी, सावधान रहो, सावधान। पिताजी कहा करते ना अक्सर कि होना मस्त ते रहना होशियार। वोट फॉर झाड़ू अगर देनी हो तो नोटा ही देना। नोटा को लौटा दो सरकार, नोटा से हमारा भला नहीं होगा। नोटा दरबार की एकता पर चोट करेगा साहब, ये ध्यान रखना, सहयोग नहीं करेगा उसमें। अब जिस मर्जी को वोट देना, पर नोटा को मत देना। भले ही आप उन लोगों को दे देना वोट जिन्होंने हमें मारा है, भले ही आप उन्हें वोट देना जिन्होंने हमें जेल भेजा है, लेकिन नोटा को वोट मत देना। चलो आप ही बताओ तो वोट किसको डालें? आसिफन मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मेरा मसला ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोग्राम है ही नहीं है, और वोट आपका अधिकार है। वोट आपका अधिकार है, और वोट को आप जब परसों जब मैं पंजाब में था, तो एक बुजुर्ग हैं दलिया वाले में, हमारे बुजुर्ग हैं परवाना जी। उन्होंने जब मैंने कहा कि बाबूजी नोटा का बड़ा चल रहा है, कह रहे ये गलत आंसर बोलते हैं शायद पंजाबी ना, गलत लोगों को गलत आंसर, ये गलत आंसर है। क्योंकि ये जो आपको वोट डालने का जो राइट मिला ना साहब, बहुत सारी शहादतों के बाद है। भगत सिंह जी ने शहादत दी अपनी, महात्मा गांधी जी ने शहादत दी अपनी, तमाम स्वतंत्रता सेनानी उस दिन को देखने के लिए कि हम वोट डाल पाएंगे, अपना एक अलग स्वतंत्र देश होगा। बड़ी मुश्किल से ये हम सबको अधिकार मिला है। लेकिन वोट अगर नहीं डाले ना आप, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है साहब चुनावों को,
आपके पास अधिकार होते हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए आप वोट करें। आप नोटा में डालेंगे, कौन आपके साथ चलेगा? कोई नहीं आएगा आपके साथ। हमें कौन सा वोट दिया तुमने? तुम तो 1 लाख वोट तो नोटा की निकल गई वहां पे। हमें कौन सा जिताया तुमने? क्योंकि जीतेगा तो कोई नालायक ही साहब। लेकिन जब आप कहेंगे कि भाई हमने जिताया तुझे, हमारी वोटों से जिता है, तो ये काम करने होंगे हमारे। नहीं तो कोई बात नहीं, 5 साल बाद फिर देख लियो, तू आ तेरा बाप आ जाए, हम देख लेंगे कौन आएगा, निपटा लेंगे तुझे। आपकी सुनी जाएगी, लेकिन तरीके से सुनी जाएगी साथ संगत जी। जो पावर है ना, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने सुना कि राधा स्वामी सत्संग वाले किसके साथ जाएंगे? क्या आपने सुना कि निरंकारी आश्रम वाले किसके साथ जाएंगे? आपने सुना रामपाल वाले किसके साथ जाएंगे? लेकिन हर किसी की निगाह इस बात पर कि राम रहीम वाले किसके साथ जाएंगे। हर किसी की नजर है इस बात पर। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि राम रहीम वाले ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गाड़ दिया खूटा नोटा का, जब पे जाओ खूटा नोटा 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 नोटा। क्या करोगे नोटा का साहब? हमें एक का रखना है, अपना एकता में रखना। अगर कोई जिम्मेवार आकर के आपसे गलत पार्टी की बात करता है तो उसको कहो भैया इस पर नहीं जाएंगे, तय कर लो। दोबारा जाकर हमसे पूछा नहीं तुमने, दूसरे आदमी से पूछ के बता दो कुछ और पार्टी है तो कोई दूसरी, कोई ठीक गड़ा हुआ टमाटर है सारे, कोई ठीक सा टमाटर ले आओ जिसकी चटनी बना ले हम। तो मालिक के पैरों, प्लीज किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आने की कतई जरूरत नहीं है। नोटा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। पिता ने कहा ना, अभी देखो राजनीति में बहुत जबरदस्त गंदगी है इस टाइम, बहुत सारी गंदी गंदी पार्टियां आगे बढ़ी हैं। पिता ने कहा कि बहुत कम वक्त में तो सफाई तो झाड़ू से ही हो सकती है साहब। बलविंदर जी कह रहे हैं क्योंकि इनकी एकता नंबर 1 है। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का सेवादार पूर्णतः समर्पित है। अभी किसी को कहा जाए कि भाई सफाई अभियान करना है सुबह, पिताजी अभी अनाउंस करें, वीडियो आ जाए छोटा सा कि बेटा हम ठीक ठाक हैं और कल आपने अनप्लान्ड है साहब, अनशेड्यूल्ड है कि कल आपने बीकानेर की सफाई करनी है साहब। बीकानेर यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, 400 नहीं ज्यादा है शायद, 500-600 किलोमीटर होगा, क्योंकि 400 किलोमीटर शायद वही है, क्या बोलते हैं उसको, फतेह कौन सी फतेहगढ़, फतेहपुर है शायद, एक फतेहपुर से खावटी, उससे भी 200 किलोमीटर आगे, लगभग 600 किलोमीटर के लगभग है जहां तक ख्याल है साहब। अभी मैसेज आए, तुरंत निकलेंगे सारे सेवादार। दिल्ली वाले दिल्ली से भागेंगे, पंजाब वाले पंजाब से चलेंगे, क्योंकि जो वचन ना सतगुरु का, फूल चढ़ाते हैं सेवादार सब उसमें। इसलिए दुनिया के तमाम, आप पूरा अखबार देखो ना, क्या आपके राज्य पंजाब में निरंकारी मिशन वाले नहीं रहते हैं साहब? क्या आपके राज्य में पंजाब में राधा स्वामी वाले नहीं रहते साहब? रहते हैं। लेकिन क्या आपके अखबार में पढ़ा आपने कहीं कि यार राधा स्वामी वाले, निरंकारी वाले जा रहे, कहां जाएंगे साहब? जगह ही नहीं है कहीं भी। लेकिन सच्चे सौदे का वोट एकजुट होकर पड़ता है, यही खतरा सबको है। और मेरी बहुत सारे वकील साहबानों से बात हुई इस मसले को लेकर कि यार फरलो मिली है, उन्होंने सबने एक राय दी, भैया शांति बनाए रखो, बहुत अच्छी इमेज नहीं है तुम्हारी, तुम तो दंगाई कहलाते हो, शांत रहो, घर पे रहो और अपने गुरुजी को छोड़ दो। अगर उन्हें पाना चाहते हो तो छोड़ दो, मीन्स की उनसे अलग रहो, उनके नजदीक मत चिपको। जितना नजदीक जाओगे उतना व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, और व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो अगली बार फरलो छोड़ो, परलोड छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कुछ लोग चाहते हैं, उकसा रहे हैं कि भाई वो वहां नहीं है, जबकि वो वहीं है। पूज्य पिताजी गुड़गांव ही है, लेकिन लोग आपको उकसा रहे हैं, बहका रहे हैं कि भाई वो तो वहां चले गए, पता नहीं कहां चले गए। जब पूज्य हजूर पिताजी को परमिशन ही गुड़गांव की मिली जाने की, भाई ठीक है आपसे समझो गुड़गांव जाओगे, जाओ रहो आराम से, परिवार के साथ तो हैं। क्या जेल में पूज्य हजूर पिताजी का परिवार होता है? पिताजी के साथ नहीं होता, लेकिन अब तो है। भाई जी क्या पिताजी डेरे दर्शन देंगे? नहीं देंगे साहब। निर्मल भाई कोई संभावना नहीं है। आप सब एक बात का संयम बना के रखें कि 21 दिन सरलता से कट जाए। आप किसी वकील को मिलेगा अपने आसपास की, हमारे गुरुजी को फरलो मिली है, अगर इस 21 दिनों के दौरान कोई अप्रिय घटना हो जाए, एक बात मान लेते हैं निर्मल जी कि आज अभी अनाउंस हो जाए
एकजुटता का मतलब क्या? राजनीतिक विंग के आदेश पे चलना है? क्या राजनीतिक विंग पाकिस्तान का है, या राजनीतिक विंग अभी पिताजी के जाने के बाद बन गया? सेठिया साहब, मसला ये नहीं है। और इस हाथ में 5 उंगलियां साहब, पांचों बराबर नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ आज भी नहीं मानेंगे, कुछ कल भी नहीं मानेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मसला भी कुछ और चल रहा है। अभी आप इस पर ध्यान दें कि ये 21 दिन बड़े आराम से कट जाएंगे। आप वकील से पूछ लिया किसी को भी, आपको यही जवाब देगा कि भाई 21 दिन कट जान दो बड़े आराम से, रास्ता खुल जाएगा। जब जंगल होता है ना साहब, बिल्कुल हरी घास होती है उसके ऊपर, तो कोई एक आदमी चल करके रास्ता बना देता है, जिसको पता होता है रास्ता कहाँ जाएगा। फिर सारा जंगल का प्रत्येक आदमी जब गांव में निकलते ना पगडंडियों पे कच्चे रास्ते, जब अब तो सड़कें बन गई, अब तो पता है हमें कौन सी सड़क पे चले कहाँ जाना। लेकिन जब सड़कें नहीं थी, सब कच्चा कच्चा था जंगलों में। जंगल का मीन्स कि जो खेतियार मजदूर हैं, जो खेती से संबंधित है, वो जानते हैं कि घासों पर चल के ही रास्ते, पैरों के पद चिन्ह देख करके अंदाजा लगाते हैं ये रास्ता कहाँ जाएगा। ऐसे ही ये एक रास्ता बन रहा है साथ संगत जी। संयम रखें, और 1 साल में भारतीय जो दंड संहिता उसके अनुसार एक सजा याफ्ता कैदी को 3 बार साल में फरलो मिल सकती है, पैरोल और भी मिल सकती है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो मालिक के प्यारो। बहुत सारी व्यवस्थाएं बन रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि व्यवस्थाएं भंग हो जाए, बहुत सारे लोग चाहते हैं व्यवस्थाओं में गड़बड़ हो, तो इसलिए वो नोटा का हल्ला मचा, लाउड स्पीकर गले में बांध के नोटा 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 करते घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मेरा चैलेंज है आज, अगर वाकई आप समझते हो, अपने आप को गुरु का शिष्य समझते हो ना, तो सेठिया साहब, मेरा आपको भी निवेदन है सरकार, ये देखो मैं दोबारा सुना रहा हूँ क्योंकि सेवादार आ रहे जा रहे हैं, तो आप भी सुने, काफी देर बाद आए। देखिए, सुरजीत इंसान पेट्रोलिंग ब्लॉक से जब हम हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे, तो लोग पूछ रहे थे कि ये किसी पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है। इसका मार्गदर्शन करें। अच्छा, किसी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है? हमें तो पता ही नहीं था। चलो, हम किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ये तो सेवादार हैं जो इंसानियत के नाते सबकी सेवा करते हैं भाई। और वो झाड़ू से ही सफाई हो सकती है, और कोई तरीका इतनी जल्दी नहीं इजाद किया जा सकता जी। सेठिया जी, मेरा निवेदन है कि उन नोटा वालों को कहिएगा, मैं अभी डालूंगा सारे ग्रुप में, सच की राह में आप हैं ग्रुप में, और सच की राह के पेज पे डालूंगा। उनको कहिएगा प्लीज भैया, एक और नया एक संदेश है पिताजी का, सफाई तो झाड़ू से हो सकती है। चैलेंज है मेरा, डलवाइए और चलवाइए, फिर पता लगा कितने गुरु भक्त हैं हम लोग। लेकिन एक वचन जिसको तोड़ मरोड़ करके संगत, पिताजी ने कहा कि हमारा ख्याल है, कैसा ख्याल है, कैसा ख्याल है पिताजी का, कि भाई एक बटन ऐसा बनना चाहिए जो जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले, जिसका संज्ञान राष्ट्रपति साहब को हो, और राजनीति अच्छे से हो जाएगी, ऐसा बटन होना चाहिए, पिताजी ने कहा। लेकिन कुछ लोगों ने बात की, आगे वाली लाइन भुला दिया, पीछे लाइन पर चल के पिताजी ने कहा कि बहुत कुछ आ गया मशीन में। क्या उस वक्त नोटा का नाम नहीं इजाद हुआ था जब पिताजी ने वचन किए? सब कुछ था, लेकिन पूज्य पिताजी ने कहा कि हमारा ख्याल ऐसा होना चाहिए। उस ख्याल को अभी आपके नोटा के वोट को कहीं काउंट नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी, कि उसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे तो वो जीत जाएगा, बाकी सब हार जाएंगे, और 6 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में उस क्षेत्र में काम होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं मालिक के पैरों। निवेदन है आपसे, जागरूक बनो, जागो सेवादारों, जागो भाई जी। पॉलिटिकल विंग वालों को आप पार्टी के लिए संदेश देना चाहिए, ये अपना मसला नहीं है मालिक के पैरों। कौन, देखिए, यहां मैं अपने परिवार का भला नहीं कर पाया साहब, मैं अपने परिवार को नहीं समझा पाता हूं, तो इतनी बड़ी जो क्या नाम है अपनी विंग है, तो उसे कैसे समझाऊं कि किसके साथ जाना, किसके। अपन तो कल भी मूर्ख थे, आज भी मूर्ख है, और जब तक जिएंगे ना तो बेवकूफ गधा बन के ही जिएंगे साहब। एक गधा प्रसाद होता ना, चिड़िया का नाटक है, ऐसे करके हाथ रहते हैं उसके, जी बाबू जी, बस अपना तो वो गधा प्रसाद वाला मसला है साहब। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मालिक के प्यारो, कि प्लीज, नोटा विकल्प नहीं है, विकल्प सत्ता परिवर्तन का आपके हाथ में, बटन दबाइएगा और निपटा दीजिएगा साहब। उस हर शख्स को निपटाइएगा जिसने पूज्य हजूर पिताजी के बारे में अपशब्द कहे हैं, जिसने सौदा साध पता नहीं कुछ बोलते हैं, इस तरीके की भाषा है पंजाबी में, जिसने शब्द का इस्तेमाल किया उसे निपटा दीजिएगा, चाहे कोई भी पार्टी है साहब, चाहे कोई भी है।
प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हालात बदलना आपके हाथ में, और कैसे बदलोगे ये आपने तय करना है। कैंडिडेट को वोट देना चाहिए साहब, अच्छा कैंडिडेट। तो पिताजी ने भी कहा कि जो आपके हल्के में अच्छा काम कर सके, अच्छे लोगों को लाओ ना। पार्टी अपने आप अच्छे लोगों को लाना शुरू कर देगी। पार्टियों की मजबूरी है ना, आपको बाहुबली से डर लगता है साहब, आप डर के वोट डालते हैं, आप बिक के वोट डालते हैं। लेकिन जिस दिन आप अच्छे लोगों को वोट डालना शुरू कर देंगे, राजनीति में झाड़ू अपने आप चल जाएगी साहब। भाई जी, पिताजी ने वचन किए कि सुन काल है, काल भगत नु तू बड़ा है, बात भाई आएंगे भाई। आप कांग्रेस को बीजेपी सब ने बोला है। जिसने, मैंने क्या कहा है गोयल साहब, मैंने कहा कि जिसने बोला निपटा दो साहब। जिसने पिताजी के बारे में बोला है गलत, उसको निपटा दो। आप कैंडिडेट को वोट डालो, जो ठीक लगे उसको डालो, जो आपके हल्के का काम कर सके उसे वोट डालो। लेकिन मुझे एक बात समझ आती है कि जो सवाल पूछते हैं ना नोटा पर, मैक्सिमम सेवादार पंजाब से नहीं है साहब। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने मेरी तरफ बहुत सारे। विंग कितनी बड़ी है, सच के साथ है तो बीजेपी के खिलाफ वोट डलवाए। समय बताएगा कि कौन किसे वोट डालेगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता, कोई अंतर नहीं होता साहब। पहले तो सभी पार्टीज ने पिताजी को गलत बोला है। सही किसने बोला ये बताएं मुझे आप। कोई एक व्यक्ति बताएं जो सही बोल रहा था पिताजी को। कोई भी नहीं बोल रहा था। हालात, परिस्थितियां और आपके आसपास का माहौल इस तरीके का बनाया गया था कि हर व्यक्ति, सारे टीवी चैनल गलत बोले तो फोड़ दो सारे टीवी अपने अपने। नहीं फोड़े साहब, क्यों? क्योंकि किसी के घर में 5,000 का टीवी है, किसी के घर में 50 लाख का, किसी के में 1.5 लाख का है। फोड़ लो। मैं जानता हूं आशी बहन कि किसी ने भी पिताजी को सही नहीं बोला, मान लिया मैंने। सबने गलत बोला, ये भी मान लिया। क्या हमने अपने चाचा ताऊ मामा फूफी के लड़कों से रिश्ते तोड़ दिए? हमने सबने गलत बोला है, सबने। जब बात रिश्तों की आती तो नहीं सी, मेरे तो मामा का छोरा है, क्यों छोड़ दूंगा? नहीं छोड़े जाते रिश्ते। भाई वाह, सेतिया साहब मौज कर दी। जब भी आप कटिंग शेयर कर देते हो, जब मर्जी की। ये देखो जी, ये वाली कटिंग चल रही है अब, बहुत बढ़िया। पिताजी खुद 2015 में वोट डाला था भाई, मुझे पता है दीप कौर जी, मुझे पता है। मैंने कल भी चर्चा की थी। एक पूरे परिवार का ग्रुप फोटो था जिसमें सारे के सारे परिवार वाले, इस तरीके से शाही परिवार के सेवादार सभी ऐसे हाथ दिखा रहे थे कि वोट डाला। पिताजी भी थे, पीछे ग्रीन बैकग्राउंड था, मुझे ये भी याद है थोड़ा सा। जब पिताजी ने नोटा को तो वोट नहीं डाला साहब। पिताजी ने भी किसी पार्टी, किसी कैंडिडेट को समर्थन दिया होगा, अपना वोट डाला है। तो आप और हम क्यों किसी किन्हीं मंचलों के कहने में आकर के नहीं नोटा नोटा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पहला चुनाव नहीं है ये कि मशीन आ गई है, नया नया बटन लगा दबा दो नोटा। पूज्य हजूर पिताजी के रहते वक्त भी ये सब चीजें थी, आज भी है। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो साथी और दोबारा जुड़े हैं थोड़ी देर बाद, तो मैं एक ऑडियो है मेरे पास। पिताजी ने खुद वोट डाला था 2015, बिल्कुल। मैंने तो आप अपने सारे रिश्ते छोड़ दिए भाई जी, जिस दिन जिसने भी गलत बोला। आप अपवाद हैं साहब, नियम नहीं है समाज का। आप अपवाद हैं, नियम नहीं है। नियम ये होता है कि सब के सब छोड़ दें, ये है साहब नियम। अपवाद क्या है? साल में एक बार बारिश हो गई तो वो साहब बाढ़ नहीं कहलाती है, ठीक है, बारिश ही कहलाएगी। बूंदाबांदी हुई थी, छींटे पड़ गए कहीं। लेकिन जब मूसलाधार बरसात होती है और चारों तरफ पानी पानी हो, तब बाढ़ भी आती है साहब। और कहा काउंट होता है कि हाँ, इस बार मौसम बहुत बढ़िया रहा है। बहन, मेरा सवाल आप पर नहीं कि आपने क्यों नहीं छोड़ा या आपने क्यों छोड़ दिया। जो सतगुरु के दीवाने हैं ना, उनका एम यही है बस पिताजी आ जाए, कैसे भी आ जाए। लेकिन मेरा मकसद कभी नहीं रहा कि इस प्रोग्राम को या आप सबको, आई हैव गॉट देयर कॉन्टेक्ट, बहुत बढ़िया है। मेरे साथ, मैं आपको बताऊं, कल की बात है, मेरे साथ 4-5 साथी खड़े थे यहाँ, और एक यहाँ पे खड़ा था, बीजेपी का कैंडिडेट था। उसने कहा कि और कैसी तैयारी चल रही है तुम्हारी? मैंने कहा हम ही हराएंगे तुमको। मैंने इतना कहा, उसने मुझे पता है सामने से क्या कहा।
उसने कहा तुम बड़े राम रहीम हो रहे हो जो तुम हमें हराओगे, तुम बड़े आसाराम हो रहे। मैंने उसको इतना हड़काया, इतना टाइट करके, सक पका गया वो, और उसे लगा कि कहीं उसे लग ना जाए दो चार। जब अगर आप मुंह तोड़ जवाब दे दोगे ना साथ संगत जी, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, कोई सामने खड़ा होकर आपको बात कर जाए, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। लेकिन एक्चुअली क्या, हम एडजस्टेबल हो गए हैं कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। प्लीज़ भाई जी ये स्टोरी ज़रूर सुना देना जी पंजाबी में। कौन सी स्टोरी है, मुझे तो पता ही नहीं। कौन सी स्टोरी है, मुझे दिख ही नहीं रही कोई भी स्टोरी। लेकिन चलिए एक बार दोबारा से आपको वचन सुना दूं, जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको सुन के झाड़ू के साथ चले जाइएगा, कतई नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोग आपको तोड़ मरोड़ के कैसे, उसी सत्संग के वचन है ये, 11 सितंबर 2013 दिल्ली सत्संग लिखिएगा, आपको पूरा सत्संग मिलेगा। और मैं इसके लिंक को भी शेयर करूंगा इस प्रोग्राम के बाद, सच की राह पर ही डालूंगा। आप सत्संग को भी सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको और बड़ा सुकून मिलेगा आपको। तो मैं एक बार दोबारा से, आपको कुछ साथी से उधर जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि वो भी सुने एक बार। और आवाज पहचानिएगा, आवाज की वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आवाज पहचाने, क्योंकि आवाज कम है इसमें। सुरजीत इंसान पेट्रोलियम ब्लॉक से जब हम हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि ये किसी पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है। इसका मार्गदर्शन करें। अच्छा, किसी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है? हमें तो पता ही नहीं था। चलो, हम किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ये तो सेवादार हैं जो इंसानियत के नाते सबकी सेवा करते हैं भाई। और वो झाड़ू से ही सफाई हो सकती है और कोई तरीका इतनी जल्दी नहीं इजाद किया जा सकता जी। मन्नू भाई यही तो कंफ्यूजन है। मैं झाड़ू के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं नोटा का जो खुंटा गड़ा हुआ ना वो उखाड़ रहा हूं, और उखाड़ दूंगा साहब। ये 4 दिन है, अभी 20 तारीख को काउंट नहीं कर रहा हूं, 5वां दिन है वो। लेकिन 4 दिन में अगर जो चल रहा है ना, नोटा का लोटा अगर हाथ में नहीं पकड़ा दिया वापस, तो अपने बाप से पैदा नहीं हो साहब। अर्जुन की तरह लक्ष्य साधता हूं और लक्ष्य पर चल रहा हूं अपने। बट फेथ वर्डिक्ट वाले भी पिताजी को ही चाहते हैं, शायद और चाहते हैं में बड़ा फर्क है बहन। अगर पिताजी को चाहते हैं कि पिताजी आ जाएं, तो बरगाड़ी के कागज, जब बरगाड़ी की जांच बंद हो गई तो क्यों उंगली कर रहे हैं सबको कि ये ले लो कागज हमने दिए। और वो तो आदमी कह रहा है बैठ करके सब जगह, मैंने दिए कागज, बड़ा तीर मारा मैंने। होगा क्या बरगाड़ी में, आप तीनों को उठा के पकड़ा दो आज ही पुलिस को। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि वो सही है या गलत है। मैं कह रहा हूं कि मुझे उठा के पकड़ा दो पुलिस को जी, ये बरगाड़ी वाला है, मुझे पीटेगी पुलिस। मैं कहूंगा जी मैं तो सेवादार हूं छोटा सा जी, मैं तो क्या कर सकता हूं। 120B के तहत पिताजी का नाम शामिल होगा, पिताजी पे कार्रवाई होगी, पिताजी भी उसी सजा के दोषी होंगे जो अदर होंगे। क्या आशी बहन, मेरा सवाल है, आप, मैं जानता हूं कि आप वकील हैं, 100% सही है, मैं जानता हूं कि आप वकील हैं, और मुझे प्लीज एक बार जवाब दीजिएगा कि क्या पूज्य हजूर पिताजी ने छत्रपति को गोली मारी थी? क्या पूज्य हजूर पिताजी ने रंजीत को गोली मारी थी? एक बार हाँ या ना में लिख के बताइएगा। जो सजा मिली है पिताजी को आजीवन कारावास, सिर्फ इसलिए मिली कि उन्होंने साजिश की। आप प्लीज एक बार लिख के बताइएगा, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं। कभी नहीं मारी गोली। अब आते हैं हम बरगाड़ी कांड। क्या पूज्य, आपको लगता है कि पूज्य हजूर पिताजी आदेश देंगे कि जाओ बेअदबी कराओ? कहेंगे कभी? एक बार और लिखिएगा बहन। मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप वकील हैं, और इस प्रोग्राम को बहुत सारे हमारे वो साथी देख रहे हैं जिनको तो पता भी नहीं कि बेअदबी भी क्या है या बहुत सारे मसले और क्या हैं। बहुत सारे सेवादार तो मालिक के पैरे ऐसे जिनको स्मार्टफोन नहीं चलता है जिनसे। मैं कह रहा हूं कि पिताजी ने तो गोली मारी ही नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या पिताजी ने गोली मारी? आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं मान लिया मैंने। तो क्या मेरे ख्याल से कभी भी नहीं कहेंगे पिताजी, बिल्कुल ठीक है, नहीं कहेंगे। पिताजी ने नहीं कहा। अब जिन पर मुकदमा चलेगा, जिन पर आरोप तय हो गए, वो तो है किसके चेले हैं वो? देखो मेरे तो है नहीं साहब। वो किसके चेले? पूज्य हजूर पिताजी के शिष्य हैं। जिन्होंने गोली मारी थी वो किसके शिष्य थे? पूज्य हजूर पिताजी के शिष्य थे।
जिन्होंने रंजीत को मारा वो भी पूज्य पिताजी के शिष्य थे, जिन्होंने छत्रपति को मारा वो भी पिताजी के शिष्य थे। सिर्फ पिताजी का यही तो दोष है कि उनके चेले ऐसे हैं साहब। पिताजी को आजीवन कारावास हो गया 2 उन मुकदमों में जिनका लेना देना दूर दूर तक नहीं है। और आपको लग रहा है कि बरगाड़ी कांड में भी निकल जाएंगे इस तरीके से करके? इसमें भी यही तो खेल हो रहा है। एक खट्टा था, एक जो खुल के का छुप छुप के सामने आता था, लेकिन आज तो सैकड़ों खट्टे हो गए हैं साहब। सिर्फ नाम से खट्टा होना ही खट्टा नहीं होता साहब, आपका व्यवहार, आपका विचार भी अगर खट्टा है तो आप खट्टे जैसे ही हैं। बस मैं तो निवेदन कर सकता हूं आपसे, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से चीजों को देख के समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपके बीच में आता हूं, बक बक करके चला जाता हूं, लेकिन आप से बस एक ही अरदास है, निवेदन आपके चरणों में हाथ लगा के मालिक के पैरों कि प्लीज दरबार के साथ रहो, दरबार के साथ रहो, दरबार के साथ रहो। डेरा सच्चा सौदा से बड़ा पूरी दुनिया में कोई स्टेज नहीं है जहां से आपकी आवाज बुलंद रखी जा सके, लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी नहीं है, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि आपकी आवाज भी कोई सुन सके। सारे केस ही गलत हैं भाई जी, इंक्लूडिंग डीपी। आई एग्री, सहमत हूं इस बात से। मैं तो कहता हूं इस बात को, और आप भी जानते हैं कि हाई कोर्ट में नहीं टिकने वाले हैं। सीबीआई ने तो आपकी सुनी ही नहीं। सीबीआई सुनती कहां है किसी की? नहीं सुनती है सीबीआई। अगर सीबीआई सुनती तो साहब ये मसला ही नहीं होता। सीबीआई ने केएल रैना नाम था शायद उनका, उन्होंने लिखा था कि रेप जैसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट बनाई थी, उसका ट्रांसफर उठा के कहां फेंका? जम्मू एंड कश्मीर फेंका उसको, क्योंकि उसने उस एक्चुअल रिपोर्ट थी जो वो दे दी। केएल रैना नाम था, आपका काफी क्लोज हूं मैं नाम के, पर मुझे रैना नाम है, केएल रैना या कुछ और है, शायद केएल रैना ही नाम था उनका। उन्होंने शुरू में ही अपनी रिपोर्ट बनाई, उसमें कहा कि मैंने जांच की है, इसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं कि रेप वगैरह। तब उसके बाद अस्थाना और रमनदीप डागर, पता नहीं क्या नाम था, वो लोग आए, उन्होंने फिर मसले को और जटिल बना के उलझा दिया। सारी चीजें माननीय हाई कोर्ट में खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। जो सेवादार आपको नोटा भेजे ना साहब कि ये लो, नोटा को बोला पिताजी ने उसको, साहब मैं वीडियो भेजूंगा, ये मैंने काट के रखी हुई है, और ये वीडियोस आप आगे शेयर कीजिएगा। जो आपको भेजे ना कि ये लो जी पिताजी ने कहा नोटा, उसी को दे देना झाड़ू हाथ में कि ये लो जी पिताजी ने झाड़ू भेजी आपके लिए। बिल्कुल कह देना, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए आपसे तो, लेकिन फिर भी आप कह देना, ये लोग जब भी ठिकाने से लगेंगे साहब। वीरपाल और मोहित दोबारा से 2019 में बठिंडा एसएसपी को एप्लीकेशन दे सारे मामले को दोबारा से ओपन किया है। जानता हूं मैं इस बात को। अगर किसी को और भी गुंजाइश तो पढ़ लें, दीपक और बहने लिखा है कि इसमें ग्रुप में सेंड कर दें वीडियो। अभी ये मैं चलते चलते प्रोग्राम में कर रहा हूँ। पहले खट्टा भी पिताजी की बहुत करीब था जी, वैसे ही अब भी बहुत खट्टे हैं भाई जी। अब अंदर खट्टे नहीं, बाहर हैं सारे खट्टे। बहन प्लीज आप इन बातों को समझो कि खट्टे अंदर नहीं, अब बाहर है। ये सच की राह और सिस्टर्स वाले ग्रुप में भी ये वीडियो मैंने 2 ग्रुप में डाल दी। दरबार से आया कि बीजेपी वोट देने को कहा है। अमन जी कौन सा ब्लॉक है आपका? ये वीडियो मैंने देखिए अभी 2 ग्रुपों में डाल दिया, और बाकी मेरा तमाम जो भी साथी सेवादार सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, मेरा उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को आप सभी अभी जितने भी ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में तो एक ग्रुप में डालो, 100 ग्रुप में 100 में डालो। पर ये साथ के साथ कह देना कि हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप किसको वोट दें, लेकिन हम उन लोगों के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं जिन लोगों ने नोटा के वचनों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है संगत के बीच में। इसलिए उस वीडियो को आपको सही से समझने होगा। जो भेजेगा नोटा उसको मारेंगे झाड़ू वाला सोटा। क्या बात है भाई दीपक भाई, बहुत शानदार। बिट्टू राम जी धन सदगुरु तेरा आश्रय। ये वीडियो मैंने अभी जो सच की राह है ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाल दी है मैंने। और मेरा उन सभी सेवादारों से लगभग 150-200 सेवादार हैं उस ग्रुप में, और 30-35 बहनें भी हैं एक ग्रुप में। तो मेरा दोनों ग्रुप में बहनों और भाइयों से निवेदन है कि जो वीडियो मैंने आपको भेजा है अभी, प्लीज आप इसे हर ग्रुप में भेजिएगा। और कुंदरकी कौन सा पंजाब में है भाई जी ब्लॉक? डिस्ट्रिक्ट भी लिखेगा साथ में, बात कर लेंगे। तो मालिक के पैरों, और जैसा लिखा है ना, जो भेजेगा नोटा उसको मारेंगे झाड़ू वाला सोटा।
तो झाड़ू वाला सोटा तैयार कर लीजिए साहब, और जो भी आपको ग्रुप में भेजे। अब मेरा आपसे निवेदन है, छोटा भाई हूं आपका, प्लीज आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी सेवादारों को भेजिएगा और ये कहें कि देखो पिताजी के वचन क्या और तोड़ मरोड़ के क्या कह रहे हैं। यूपी में कौन से चरण में मतदान है, दूसरे में या तीसरे में? भाई जी पिताजी का थैंक्स है, आपने वीरपाल और मोहित का साथ छोड़ दिया। ये तो सब उसका खेल है। हो सकता है कि मुझे उनके बारे में समझने में जो इतना वक्त दिया पिताजी ने, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे होता ना कई बार हम अपने जासूस लगा देते हैं दूसरी टीम में, तो हो सकता है पिताजी ने इसलिए मुझे भेज दिया हो कि भाई जाओ, जाकर के शामिल हो जाओ, समझ लो क्या मसला है। समझ में आया तो छोड़ा है साहब, और इस कदर समझ आया कि अब समझाने की स्थिति में हूं कि आपको भी समझा सकूं क्या गलत है और कैसा सही है। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि सभी इसको शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और पिताजी हम सबको सद्बुद्धि दें और जो भटके हुए उनको पहले दें। भाई जी क्या इस इलेक्शन वाले टंटे को खत्म करें, रोज रोज इस पर ही बहस। जगपाल जी टंटा नहीं है ये जादू की छड़ी है साहब। पूरा पंजाब का अखबार इस बात से भरा है कि डेरा सच्चा सौदा 18 तारीख को वोट देगा। कोई बात नहीं, 20 तारीख तक का मसला, 20 तारीख के बाद किसी को याद नहीं आएगा। यूपी के इलेक्शन से कोई लेने देने नहीं है इन्हें, क्योंकि इनके आका कांग्रेस वाले बैठे हैं वहां, जिन्हें संगत वोट नहीं दे रही है। संगत उनके खिलाफ जाके वोट दे रही है तो कह रहे नोटा को दे दो साहब, क्योंकि किसी को अगर ऐसी पार्टी को देते जो हराने की स्थिति में हो तो साहब वो तो हार जाएंगे साहब, तो जीत जाएंगे इनके वाले। तो मसला यहां फंसा हुआ है। नोटा से ना तो उन्हें कोई फायदा होने वाला, ना हमें कोई फायदा होने वाला, ना आपको कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका नोटा को दिया वोट जीतेगा नहीं। मैसेंजर में यूज नहीं करता हूं, व्हाट्सएप कॉल पे हम बात कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9810529339, क्योंकि मैसेंजर पे लगभग वही मैसेजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं बार बार जो फेसबुक पे होते हैं। मैं वैसे दो मेरी फेसबुक की आईडी चलती है और दो ही व्हाट्सएप चलते हैं, और मैं बड़ा फंस गया उन दोनों को डाल के मोबाइल में। तो मेरा नंबर है 9810529339। तो कभी भी आप, जब आपको लगे कि बात करनी है, एनी टाइम, लगभग जब मर्जी आप बात करें, फ्री हूं, फ्री सेवादारों के लिए हमेशा फ्री हूं। भाई जी मैं आम आदमी पार्टी के साथ में कहीं तुमको कहीं जा रहा है। जगदीश भाई जी मैं आम आदमी पार्टी के साथ में कहीं तुमको कहीं जा रहे हैं, मैं समझा नहीं साहब। 45 मेंबर रणधीर सिंह डी, अच्छा देहरादून, रणधीर सरपंच जी, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुरेंद्र जी ग्रुप में ऐड करना, जी बिल्कुल भाई जी। जिनको ग्रुप में ऐड होना है वो दो चीजें लिखना है, एक तो नाम और ब्लॉक लिख दें, मैं सेव कर लूंगा उससे, और या एक जो नंबर मैंने बताया ना, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें कि नाम और अपना ब्लॉक में। अभी प्रोग्राम के बाद आप सबको ग्रुप में ऐड कर लूंगा अपने वाले में, जो मैंने छोटा सा ग्रुप बना रखा है। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और हम सबको कैसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए कि पहले तो राजनीति के पिताजी के दर्शन कब होंगे भाई जी? भाई जी 20 तारीख के बाद शायद, कंफर्म नहीं, शायद कोई वीडियो फोटो पिताजी का हम सबको देखने को मिले, और इतना भी बहुत है साहब, ना दिखने से तो इतना भी बहुत है। हमारी स्थिति साहब हो गई है, जो ईद पे जो लोग व्रत रखते हैं या करवा चौथ पे जो व्रत रखते हैं ना, जो चांद को देख के व्रत खोल देंगे, वो तो खाना ही जब खाएंगे। तो साहब नंबर रिपीट करना, नंबर है भाई जी 9810529339, 9810529339, 9810529339। देखो एक बहुत खूबसूरत सा भजन है, अब टाइम भी लगभग 10 बज गए। एक बहुत, और हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें उसके अलावा कुछ दिखे ही ना। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, हाँ मुझे तू ही नजर आए।
दाता छोड़ के दर तेरा, सतगुरु छोड़ के दर तेरा, भला और कहाँ जाए। मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। मैं तेरे रहम पर हूँ, मैं तेरे रहम पर हूँ, तू बख्शे या ठुकराए। हाँ तू बख्शे या ठुकराए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। और एक जो अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए ना साहब कि बस तू ही है मालिक और सब बाकी सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब फरेब है। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना तू मेरी खताओं की। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की। देखिए जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, हमें पता होता है, हमें पता होता है कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही है जीवन में और किन कर्मों की वजह से हम परेशान, हमें पता होता है। लेकिन हम दुनिया से छुपा सकते हैं, उस वाली दो जान ईश्वर अल्लाह राम वाहेगुरु गॉड से कभी नहीं छुपा सकते। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना तू मेरी खताओं की। तेरे दर पे हो सर मेरा, तेरे दर पे हो सर मेरा, और सांस ठहर जाए। हाँ और सांस ठहर जाए। मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। और किसी ने लिखा था कि अगर मैनेजमेंट ने कहा फलानी पार्टी के साथ जाना है तो तुम क्या करोगे। हम खाक नशीनों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम पे मरना है। हम खाक नशीनों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मरना तो है वो मरना, मरना तो है वो मरना, तेरी चौखट पे जो मर जाए। हाँ तेरी चौखट पे जो मर जाए। मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऋतक रोज ने अगर पिताजी 20 साल से पहले सिरसा सत्संग देते हैं तो क्या बीजेपी को वोट संगत देगी। देखिए अभी इसमें कहा था कि हम खाक नशीनों की बस इतनी तमन्ना है, तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम पे मरना है। बहुत सारे सवालों के जवाब है ये दो लाइनें सिर्फ। हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम पे मरना है। ये भी तो लिख सकते थे कि हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, तेरे दर्शन पाने हैं, तेरे दर्शन को जीना है। लेकिन नहीं साहब, यहाँ लिखा गया कि हम खाक नशीनों की क्या खूब तमन्ना है, तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। तो मालिक के प्यारो, एकता में रहो, एकता में रहो और एकजुट रहो। बस 100 बातों की एक बात है। और लोग हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। तमाम पंजाब के अखबार हमारी एकता के गुण गा रहे हैं कि ये डेरे वाले 18 को बताएंगे किसको वोट देंगे। देखो 18 अभी 20 को वोटिंग है पंजाब में, लेकिन अभी से खलबली मची है कि डेरे वाले क्या करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक अखबार की कहानी नहीं साहब, ये हर अखबार की कहानी है। ये देखिए ये लिखा है कि पंजाब इलेक्शन 2022 18 फरवरी की शाम को अपने पत्ते
खोल सकता है डेरा सच्चा सौदा। 20 फरवरी को पंजाब में है मतदान। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। उससे पहले डेरा सच्चा सौदा बड़ा ऐलान कर सकता है। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें डेरा प्रमुख राम रहीम के ऐलान पर टिकी है ना मजेदार। ये आपकी और हमारी एकता ना, जो ताकत है, उसके आगे सारे के सारे बावड़े हो जा रहे हैं कि भाई क्या ऐलान करेंगे, क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, वक्त का इंतजार कर लेते हैं। तो साथ संगत को षड्यंत्रकारियों से तोड़ा जा रहा है, ना कि गुरु से। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं उमेश भाई, कोई पागल नहीं है, सारे समझदार हैं और कोई किसी को नहीं बना सकता है। तो चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कि आप, जो मैंने सच की राह के ग्रुप्स में अभी वीडियो डाला है, मैं चाहूंगा कि मेरे अलावा भी आप बहुत सारे ग्रुप्स में डाल दें। मैं लगभग हूँ 70-80 ग्रुप्स में, सब में डालूंगा, बेफिक्र रहिए। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत, ओ तेरी, ये कौन है भाई? मैं नहीं जानता कौन है। बेपरवाह जी अपने चरणों में जगह दें। तो चलिए, अब विदा चाहता हूँ आप सबसे। और मेरी किसी बात से किसी भी मालिक के पैरे सेवादारों को तकलीफ हुई तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। लेकिन एक निवेदन है, जो नोटा का लोटा लेके संगत के बीच में आए ना साहब, उसे आप ये झाड़ू वाला सोटा जरूर दे देना साहब। तो चलिए, अब विदा चाहूँगा आपसे। मेरी बात से किसी को भी तकलीफ है तो हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहूंगा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पूरा एनालाइज किया जाए तो वीरपाल और मोहित के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे डेरे में फिट किया गया है, बट ये अपने काम में कामयाब नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलिए, विदा चाहता हूँ आपसे। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उमेश जैन जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। संजना ठाकुर जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।